राष्ट्रपति इस वक्त नरक में है, भारत में बवाल है और ट्रंप का आधी रात वाला इंटरव्यू सामने आया है। सवाल यह है कि क्या अब तेल के लिए नया विश्व युद्ध चालू होने वाला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको आज यही समझना है कि कैसे कैद में राष्ट्रपति है लेकिन भारत में बवाल क्यों है। दूसरा देखिए, ट्रंप ने राष्ट्रपति को किस नरक में रख रखा है। तीसरा देखिए, आधी रात ट्रंप के पहले इंटरव्यू में क्या क्या है। चौथा है, वेनेजुएला में अब आगे क्या क्या होगा। और पांचवा है कि कैसे 2 हिस्सों में बट गई है दुनिया और अब क्या ये नया विश्व युद्ध सच में शुरू होने वाला है। सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये तस्वीर आपने देखी होगी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप लिटरली बेडरूम से घसीटकर अमेरिका ले गए। और ये सब क्यों किया? ये सब तेल के लिए किया। अब उसी तेल के, वेनेजुएला के उसी तेल को ट्रंप बेचेंगे, ट्रंप उससे पैसा कमाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो सोचिए, तेल के लिए क्या नहीं कर दिया अमेरिका ने। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि इस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को नरक जैसे जेल में रख रखा है। उसके बारे में बताऊंगी कैसे आधी रात के पत्रकार ने ट्रंप का इंटरव्यू लिया और उसमें आधी रात क्या क्या इन दोनों के बीच में बातें हुई। फिर देखिए कि कैसे ऑयल, जो ये ग्लोबल ऑयल वॉर है, उसके चलते अब क्या एक नया वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। ये नक्शा देखिए, नक्शा में आपके यूनाइटेड स्टेट्स दिखेगा। यूएस ने वेनेजुएला पे हमला किया। इसके आसपास की मैं कंट्रीज आपको बता देती हूँ। वेनेजुएला में के पास आपको कोलंबिया दिखेगा, उसके ऊपर ये पनामा, यहाँ पर आपको क्यूबा दिखेगा, ये मैक्सिको दिखेगा और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स। सिर्फ वेनेजुएला नहीं, अब ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको, इन सबको भी धमकी दी है, अगर तुमने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी मैं ऐसा करूँगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहानी क्या है। देखिए, ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया, किडनैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी सेलिया फ्लोरेस, ये खबर आपको पता है। अब भारत में क्यों बवाल है? भारत में शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया में जंगल राज चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है उसकी खुली अनदेखी हुई है। क्या ये जो इंटरनेशनल कानून है वो सिर्फ गरीबों पर चलते हैं, इन अमीर देशों पे, यूएस जैसी पावर पर नहीं चलते? जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला नया सिद्धांत आ गया है। ये सब शशि थरूर का कहना है। साम्राज्यवादी राजनीति की वापसी, सिंघवी, इनका कहना है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व केवल कमजोरों के लिए सीमित रह चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है संयुक्त राष्ट्र को बंद कर देना चाहिए अगर वो इतना कमजोर है तो। अगर ट्रंप ने इतना बड़ा चीज कर दी कि दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करके रातों रात अमेरिका ले आए। दुनिया को नियमों की जरूरत है, सनकी शासकों की नहीं। अमेरिका के एक्शन से भारत सीखे। ओवैसी ने ये कहा है, ओवैसी ने ये कहा है कि किस तरीके से जैसे ट्रंप ने वहां घुसकर लिटरली राष्ट्रपति को कैद कर लिया, तो 26/11 के आरोपियों को भी ऐसे ही घुसकर कैद कर लेना चाहिए था। ओवैसी की ये बात सुनिए। मोदी जी, हम आपको कह रहे, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। और भारत में बवाल इसलिए भी है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो इस हमले की निंदा कर रही है। हालांकि भारतीय सरकार ने यह कहा है कि हम चिंता व्यक्त करते हैं, आपत्ति नहीं जताई है। इस पर भी कहीं ना कहीं देश में राजनीति हो रही है, पर भारतीय सरकार ने क्लियर किया है कि भाई हम लोग वेनेजुएला के लोगों के साथ हैं, उनकी सुरक्षा के साथ है, और अगर हमारे लोग वहां पर है तो हम भी उनकी सुरक्षा या उनको वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, भारत में एक तरीके से बवाल मचा हुआ है, राजनीति अपनी चरम पर है। भारत का 9,000 करोड़ वेनेजुएला में फंसा हुआ है, वापसी की उम्मीद है। क्योंकि आपको ये तो पता था कि पहले हम वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, तो वहां से हम भी डील करते थे।
लेकिन फिर ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिए तो हमारा वो जो व्यापार है वो कम हो गया और हमारा जो पैसा है 9,000 करोड़ वेनेजुएला में फंसा रह गया। अब अगर ट्रंप वहाँ की सत्ता चलाएंगे, अगर ट्रंप अब वहाँ से सैंक्शंस हटाएंगे तो भाई वो पैसा हमको वापस मिल सकता है, क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर वहाँ पर अमेरिका ने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जो कि अभी रुका हुआ था, पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारे लिए यानी कि भारत के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, क्योंकि हमने उन लोगों से व्यापार बंद नहीं किया लेकिन बहुत कम कर दिया था। तो ये हो सकता है कि भाई भारत के लिए एक तरीके से अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है तो हमारे लिए फायदे वाली बात है। निकोलस मदुरो भारत के सत्य साई बाबा के कट्टर भक्त, ये एक और भारत से कनेक्शन निकला है। जो राष्ट्रपति को ट्रंप ने गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, अपहरण करके अमेरिका ले गए, उन्हीं का भारत कनेक्शन ये है कि वो सत्य साई बाबा के कट्टर भक्त निकले हैं। इनकी जो पत्नी है सीरिया फ्लोरेस, वो बहुत पहले से इनकी भक्त थी बाबा की, तो उनके जरिए ही इन्होंने अपने पति को भी इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि निकोलस मदुरो को इंट्रोड्यूस कराया। 2005 में सत्य साई बाबा से मिलवाने भारत भी लेकर आई, उनकी तस्वीर भी अभी आपको दिखाऊंगी। मदुरो के दफ्तर में भी बाबा की तस्वीर लगी रहती है। अप्रैल 2011 में जब निधन हो गया बाबा का, तो वेनेजुएला के पास इन्होंने शोक प्रस्ताव रखा था। कई भाषणों में सत्य साई बाबा और भारत की आध्यात्मिक पहचान की तारीफ करते आए मदुरो। ये देखिए 2005 में निकोलस मदुरो ने सत्य साई बाबा से मुलाकात की थी, ये आपको मदुरो दिखेंगे। तो किस तरीके से इनका एक तरीके से भारतीय कनेक्शन है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि लिटरली ट्रंप ने राष्ट्रपति को किस नरक में रख रखा है। 1990 के दशक में एक ब्रुकलिन जेल एमडीसी यानी कि मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन जेल है, और इसको धरती का नरक इसलिए कहा जाता है। एक तो यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी गंदगी है, यहाँ पर इतनी हिंसा होती है, यहाँ पर लिटरली टॉर्चर होता है कैदियों के साथ। और कुछ लोगों का मैं आपको नाम बता देती हूँ जो कैदी रह चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि म्यूजिक स्टार आर केली, अमेरिकी रैपर सीन डीडी कॉम्बस, एप्स्टीन केस से जुड़ी गिस्लेन मैक्सवेल, ये सब यहाँ पर रह चुके हैं। हॉन्डुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो। अमानवीय हालात हैं इस जेल के, बिजली नहीं कभी कभार होती है, हीटर बंद हो जाता है तो ठंड रहती है, गंदगी रहती है, बदबू रहती है, इलाज नहीं मिलता है। कई कैदियों की मौत का आरोप लापरवाही बताया गया है इस जेल में। ऐसी जेल में इस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति बंद हैं। अब्यूज होता है, क्रूरता होती है, हिंसा होती है, असुरक्षा वाली फीलिंग होती है। दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में ये गिनी जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आधी रात ट्रंप के पहले इंटरव्यू में क्या हुआ। तो एक वाक्य सामने आया है, न्यूयॉर्क के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई जैसे ही ये सब कुछ हुआ, पहले वेनेजुएला में हमला होना, फिर उसके बाद उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो तुरंत पत्रकार ने ट्रंप को ही फोन लगा दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने, और ट्रंप ने फोन उठा भी लिया आधी रात को। पत्रकार की 3 घंटे के बाद ट्रंप ने सीधे फोन उठाया। उन दोनों की 50 सेकंड तक बात हुई। ट्रंप ने पत्रकार के सवाल सुने। देखिए एनवाईटी के पत्रकार का नाम है टायलर पेजर, रेगुलर। और देखिए ये बहुत ही ऐसा मतलब देखा नहीं जाता है कि प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट डायरेक्ट फोन उठा रहे हैं, डायरेक्ट पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो वो कुछ जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो जो पत्रकार हैं एनवाईटी के, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप की ये अच्छी आदत है कि वो शुरू से ही रेगुलर फ़ोन उठाते हैं। हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हमेशा से मीडिया से इसी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ सवाल पूछे गए, भाई पत्रकार ने कुछ सवाल पूछे कि ये क्या हमला, क्या आप अपना अमेरिका इन्वॉल्व है, किस तरीके से 2-4 सवाल पूछे। 50 सेकंड की बात हुई तो ट्रंप ने एक तरीके से सवाल सुने भी, लेकिन उनका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। बोला कि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, आप उसमें देखिएगा। लेकिन इस सारे वाक्य में ये बात सामने आ रही है कि आप देखिए कि लगभग सुबह के 4:21 हो रहे होंगे और उसके 10 मिनट बाद पत्रकार उनको फ़ोन करते हैं और ट्रंप एक्सेसिबल रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक ये इंटरव्यू और एक ये वाक्य सामने आया है। चौथा देखिए वेनेजुएला में अब आगे क्या क्या होगा। अमेरिका ने क्लियर किया है, मार्को रूबियो ने क्लियर किया है कि अमेरिका तेल नाकेबंदी लागू करेगा। मतलब जो वेनेजुएला के दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं रहेगी, मतलब हम वहाँ की सत्ता चलाएंगे नहीं, ये अमेरिका के रूबियो ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा नहीं कि सत्ता हमारे हाथ में होगी, हाँ, लेकिन वहाँ का जो तेल है उसकी कमान हमारे हाथों में होगी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है, और इससे पहले एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भाई वेनेजुएला का शासन अब यूएस संभालेगा, लेकिन उसको थोड़ा टोन डाउन करते हुए
रूबियो ने यह कहा कि भाई हम लोग जो भी करेंगे वो एक तरीके से वहां के जो तेल का कब्जा है, यानी तेल किस तरीके से उसका व्यापार होगा वो हम देखेंगे, और ये तो सब हो ही तेल के लिए रहा है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बन गई और ट्रंप यहां भी पीछे नहीं हटे। इनको भी धमकी दे डाली, अगर ये यूएस के हिसाब से काम नहीं करेंगी तो हम इनका भी ऐसा हश्र कर देंगे। ट्रंप ने दी धमकी कि साथ में भाई इनको तो जो वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति चुनी गई उनको तो धमकी दी है, लेकिन साथ में क्यूबा, मैक्सिको को भी चेतावनी दे दी है कि तुम लोगों ने कोई होशियारी की, तुम लोगों ने मेरे साथ कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश की, अमेरिका के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश की तो कोलंबिया के नेताओं का भी ऐसा हश्र संभव है, मैक्सिको के नेताओं का भी ऐसा हश्र संभव है, और क्यूबा का भी हम ऐसा ही हाल करेंगे। खुली धमकी दे रहे हैं ट्रंप कि हमें कोई इंटरनेशनल कानून की कोई हमको वो नहीं है, हम अपने हिसाब से करते हैं। तो लोग तो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी हुई। इसके बाद अब ईरान भी घबरा गया है। ईरान कह रहा है कहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए। वो अभी खबर आ रही है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमनेई, वो शायद रूस जा सकते हैं, ईरान छोड़कर वो रूस जा सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। ईरान में कभी भी खतरा हो सकता है। वेनेजुएला में अब आगे क्या होगा, अब ये सवाल हर किसी के ज़बान पर है। तो आप थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में पीछे लेके चलती हूँ। याद कीजिए जब असद की सरकार गिरती है सीरिया में, तो उसके बाद सीरिया का क्या हुआ। जब इन सारे लीडर्स का तख्ता पलट किया गया, लीबिया का गद्दाफी, इराक का सद्दाम हुसैन, वियतनाम का जाइम, पनामा का नोरेगा, ईरान का मोसादेक, यूएस ने ही यहाँ पर सब सत्ता पलटी। उसके बाद ये देश कमज़ोर हो गए, उधर वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गए, यूएस की कहीं ना कहीं हमेशा से एक कंट्रोल रहा, यही सब कुछ हुआ। वेनेजुएला में भी ऐसा ही लग रहा है। वेनेजुएला का अब जो तेल है वो अब अमेरिका के हाथों में रहेगा। अब जो वहाँ के नेता हैं वो एक तरीके से अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे, और जो है कहीं ना कहीं अमेरिका वेनेजुएला का शोषण करेगा। 1798 से अब तक 469 सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है अमेरिका दूसरे देशों में। ये कोई अमेरिका के लिए नई बात नहीं है, तब से वो करता आ रहा है। अगर मैं पिछले 35 साल की बात बताती हूँ, 251 देशों में अमेरिका घुस चुका है, वहां पर इंटरवीन कर चुका है। अमेरिका के हमलों के बाद कईयों के ऐसे आरोप है कि वो रिपोर्ट कही गई है कि भाई आरोप झूठे निकले, कि वो झूठे आरोप करके अमेरिका जो है दूसरे देशों में घुस जाता है, गिरफ्तार कर देता है, तख्ता पलट करा देता है, और फिर बाद में पता चलता है कि भाई वो तो आरोप झूठे निकले थे। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। जैविक हथियार के नाम पर सद्दाम पर हमला हुआ था, उसको फिर लाया गया था, कैद किया गया था, और फिर बाद में पता चला कि आरोप ही झूठे निकले थे, जैविक हथियार मिले ही नहीं। लीबिया के गद्दाफी पर भी आरोप जो हैं वो बाद में झूठे निकले थे, बहुत टाइम के बाद जब कोर्ट में पेशी हुई थी। अफगानिस्तान में भी इन लोगों ने धकल दिया अमेरिका ने, और 20 साल बाद उनके हाल पर छोड़कर आ गए। आज देखिए अफगानिस्तान की हालत कैसी है, तालिबान राज है वहाँ पर। तो अमेरिका के लिए कोई नया नहीं है, इतिहास में उन्होंने ऐसी चीज़ें बहुत की है। अब अगर ये वेनेजुएला में अपनी सेना भेज भी देते हैं तो वो जो ये गुरिल्ला युद्ध है तो लंबा खिंच जाएगा। एक तो अमेरिका का भी रिसोर्स लगेगा, अमेरिका की भी सेना लगेगी वहाँ पे। अब वहाँ की जो सेना है वेनेजुएला की सेना की, वो शांत बैठी रहेगी, वहाँ के लीडर शांत, वो लड़ेंगे नहीं। या तो वो अमेरिका की बात मान ले, नहीं मानते हैं तो वहाँ पर अमेरिका अपना प्रहार करता रहेगा। वेनेजुएला वैसे भी गरीब देश है। अब देखना यह है कि सेना किस तरफ झुकती है वेनेजुएला की। वहाँ के नेताओं को गुलाम बनाकर काम कराएगा यूएस, अभी तक तो यही प्लान है, और साफ बोला है कि वहाँ के नेता अगर हमारे साथ इज्जत तमीज से पेश आएंगे, हमारी बात मानेंगे, तो हम वेनेजुएला को उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उनके कमान में पूरी सत्ता चलाने देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो जैसे राष्ट्रपति का हश्र हुआ है हम वैसा कर देंगे। इनफैक्ट वहाँ की जो अभी नई राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति बनी, उन्होंने तो साफ भी कह दिया कि भाई हम जो है रेस्पेक्टफुली यूएस के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो बात नहीं मान रहे थे ट्रंप की, तो इन्होंने क्या किया, गए उनके बेडरूम से उनको घसीटा, उनकी पत्नी को घसीटा और ले आया अमेरिका। अब उन पे केस चलाएंगे। अब देखिए 2 हिस्सों में बट गई है दुनिया। क्या नया विश्व युद्ध चालू होने वाला है। ट्रंप ने जो सब कुछ किया वो तेल की लड़ाई के लिए किया है। 2018 में वेनेजुएला ने यह कहा कि भाई अब व्यापार जो है वो डॉलर के बजाय युआन और यूरो में होगा, तो इससे ट्रंप भड़क गए। ट्रंप को वैसे भी अपने डॉलर की बहुत पड़ी है ना, जहाँ पे भी वो ब्रिक्स को भी धमकी देते फिरते हैं कि ये जो तुम अपना ब्रिक्स बना रहे हो, तो उनको पसंद नहीं है ना कि भाई डॉलर की कोई भी महत्व डॉलर का गिरे और किसी दूसरी करेंसी का उठे। तो बस ये 2 बड़े कारण हैं जहां ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लिटरली किडनैप ही कर लिया अपनी सेना भेजकर। 150 विमान भेजे, आधे घंटे में उनको अमेरिका ले आए। ये सब कुछ तेल की लड़ाई के कारण हुआ है।
ट्रंप को तेल चाहिए, यह है साफ बात। ब्रिक्स से जुड़ने की कोशिश की थी वेनेजुएला ने, तो ट्रंप और भड़क गए। ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे। ट्रंप बहुत वक्त से प्रेशर बना रहे थे वेनेजुएला पे, प्रेशर से भी बात नहीं आ रही थी तो उन पे टैरिफ लगा दिया, उन पे प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जब तब भी बात नहीं बनी तो ट्रंप डायरेक्ट देश में ही घुस गए और राष्ट्रपति को उठा लेकर ले आए। वेनेजुएला में 303 अरब बैरल तेल है, दुनिया में सबसे ज्यादा। आपको लगता होगा कि सऊदी के पास ज्यादा है। सऊदी के पास, अगर मैं आपको इससे कम का बताती हूँ, सऊदी के पास 267 बैरल है, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है 267 अरब बैरल है, और उससे ज्यादा वेनेजुएला के पास है। और इस तेल की कीमत कितनी है? तकरीबन 1500 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल तो है दुनिया का, लेकिन वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करना बहुत महंगा है। पहले वो कर लेता था, लेकिन अब क्योंकि वो गरीब हो गया है तो उसके पास टेक्नोलॉजी का अपडेट नहीं है उसको प्रोड्यूस करने में। तो हालत यह है कि पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में सिर्फ 1% से भी कम का हिस्सा है वेनेजुएला का। और अब अमेरिका क्या करेगा? अपनी कंपनियों को वहां पे लगाएगा और तेल प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद उस तेल को बेचेगा और पैसे कमाएगा। गरीब हुआ वेनेजुएला। ट्रंप ने प्रतिबंध भी लगा दिए थे इन लोगों के ऊपर कि ये जो थोड़ा बहुत व्यापार करते थे, तेल बेचते थे, ये लोग वो भी नहीं कर पाए। तो बेसिकली इनके रिसोर्सेज का पूरा कब्जा ट्रंप ने कर लिया। ट्रंप अब यूएस कंपनियां लगाएंगे, वहां का तेल बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। ट्रंप बोले कि मादुरो नार्को आतंकवाद के सरगना है। ट्रंप ने क्यों गिरफ्तार किया? ये बोलकर गिरफ्तार किया मादुरो को कि वो नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं, ड्रग्स पहुंचवाते हैं अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। शिप्स आती हैं, वहां पे नावें आती हैं, तस्करी होती है। तो फिर अगर ट्रंप की ड्रग्स के खिलाफ ऐसी ही नीति है, तो फिर ट्रंप ने 400 टन कोकीन तस्करी के दोषी को क्यों छोड़ दिया? सवाल तो लोग यही उठा रहे हैं। अगर ड्रग्स के चलते अगर ट्रंप ने ऐसा किया है, तो ट्रंप ने माफी क्यों दे दी होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलांडो को? तो ये चीज नहीं करनी चाहिए थी ना। अगर आपकी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है तो आपने माफी क्यों दे दी? 2024 में पूर्व राष्ट्रपति को 45 साल की जेल हुई थी, 67 करोड़ का जुर्माना लगा था। जब तक सजा नहीं सुनाई गई थी 2022 से ये हिरासत में थे और उसी जेल में थे जिस जेल की मैंने आपको बात बताई है, जहां पे इस वक्त मदुरो है। लेकिन ट्रंप ने माफी दे दी और उसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा ट्रंप को। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा ग्राहक है, और अब अगर ऐसा वेनेजुएला के साथ हो गया है तो चीन दिक्कत में आ गया है। चीन धमकी दे रहा है अमेरिका को कि मादुरो को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। रूस भी धमकी दे रहा है, ईरान भी धमकी दे रहा है। अब देखिए ईरान क्यों घबराया हुआ है और कैसे अमेरिका को फायदा है। ईरान का एक रास्ता है ना, हॉर्मुज स्ट्रेट वाला, जहां से पूरा तेल और सब कुछ ट्रैवल करता है। अगर ईरान कल को यूएस से भिड़ जाए और वो हॉर्मुज वाला रास्ता बंद कर दे, तो भी अब यूएस को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में जो जहां सबसे ज्यादा तेल है, अब वही जो देश है वो ट्रंप के कब्जे में है। ईरान, मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, मलेशिया, रूस, ये सब अमेरिका के खिलाफ है। इनफैक्ट यूएन ने भी निंदा की है अमेरिका की कि इन लोगों ने जो ये ठीक किया है, वो जो भी किया है वो अंतर्राष्ट्रीय लॉ के खिलाफ है। अब जैसे ब्रिटेन है, वेस्टर्न अलायंस है, ईयू के कुछ देश हैं जैसे कि इटली है, इन सब ने कहा है कि भाई ट्रंप ने ठीक किया है, वो जो मदुरो थे, तानाशाह थे, और उनको अब सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से दो हिस्सों में दुनिया बंट गई है। अभी देखिए तेल की लड़ाई है। अब अगर सच में इससे भयावह कोई स्थिति होती है, कल को रूस जो है, ये जो पूरा अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है वो किस पे निकालेगा? यूक्रेन पे निकालेगा। तो ऐसे ही दुनिया में इस वक्त कई फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही है, और अगर ऐसी ही चलती रही, ऐसे ही अगर नियमों का उल्लंघन होता रहा, तो फिर विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि वेनेजुएला की जो इंटरिम लीडर बनी है अभी, उन्होंने ये कहा है कि हम यूएस के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अब पता चल गया है कि वेनेजुएला अब यूएस का गुलाम बन के रहेगा, और वहाँ का तेल का जो शोषण है वो ट्रंप करेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।